क्या हो अगर आपने एक सुंदर सा घर खरीदा हो और वो घर जितना ज़्यादा सुंदर हो उतने ज़्यादा सीक्रेट्स उसके अंदर हो। कैसा लगेगा आपको कि जो इतना खूबसूरत बाहर से दिखता है उतना ही डरावना अंदर से है। तो आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी लंदन की ईमा की है। ईमा, ये कहानी ईमा की है। ईमा वो लड़की है जिसे पुराने घरों का शौक था, मतलब उसे पुराने घर काफ़ी पसंद आते थे। ऐसा कि जो विंटेज वाइब दे उस टाइप के घर उसे काफ़ी पसंद आते थे। एक बार की बात है जब वो अपने स्ट्रीट पे वॉक कर रही थी, तो जब उसने मैपल रोड ड्राइव पे एक कोजीमेटर सेंचुरी हाउस देखा तो उसे लगा कि ये अपने सपनों का घर ढूंढ लिया है। 1954 की ये बात है। मैं ये घर अपनी विंटेज वाइब के साथ एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रहा था। वुडन फ्लोर्स हल्की सी आवाज़ करते हुए, दीवार जैसे पुराने किसे सुनाती हो, विंडोज से गोल्डन सनलाइट अंदर की ओर छलकती थी। सब परफेक्ट था, या शायद नहीं। ईमा के हिसाब से ये घर मतलब जैसा उसे चाहिए था वो बिल्कुल वैसा था, ऐसा उसे लगता था। क्या एक्चुअल में ऐसा था? आइए देखते हैं। कुछ समय बीतने के बाद ईमा अपने डॉग मैक्स के साथ उस घर में मूव कर जाती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में घर अपने सीक्रेट्स दिखाने शुरू कर देती है। शुरुआत हल्की थी, जैसे लाइट फ्लिक करना या बिना वजह बंद हो जाना, दरवाजे बिना हवा के बंद हो जाना। ईमा ने सोचा कि ये सब पुराने घर के क्वर्क्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें और अजीब होने लगी। एक रात जब ईमा किचन आइलैंड पर डिनर कर रही थी, मैक्स अचानक से ग्रॉल करने लगा। उसकी नज़र हॉल की तरफ थी, जो बिल्कुल खाली थी। चुप हो जा मैक्स, ईमा ने कहा, अपने आप को भी समझाते हुए। और तभी वो हुआ। एक ठंडी मजबूत हाथ ने उसका शोल्डर पीछे से पकड़ा। ईमा के सांस अटक गए। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हवा भारी लग रही थी और घर का सन्नाटा और ज़्यादा डरावना। उस रात के बाद ईमा को हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसने एक अजीब सी स्मेल नोटिस करनी शुरू की, सिगरेट स्मोक और एक तीखी फ्लोरल परफ्यूम की। ये स्मेल बिना किसी वजह आती और चली जाती। ना तो ईमा स्मोक करती और ना ही उनके घर आने वाले लोग परफ्यूम लगाते थे। सबसे ज़्यादा अजीब तो गेस्ट बेडरूम था। गेस्ट बेडरूम कारपेटेड था और ईमा उसे हमेशा साफ रखती थी, लेकिन जितनी बार वो ब्लाइंड बंद करती अगले दिन वो खुले मिलते। सबसे अजीब बात ये थी कि कारपेट पर कोई फुटप्रिंट्स या निशान नहीं होता था, जैसे ब्लाइंड अपने आप हिल रहे हो। एक रात ईमा ने डिसाइड किया कि वो गेस्ट बेडरूम रिकॉर्ड करेगी। उसने अपना फ़ोन ड्रेसर पर रखा, विंडो की तरफ एंगल करके, और रिकॉर्ड बटन दबा दिया और सो गई। अगली सुबह फुटेज देखते वक्त दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिल थाम के उसने एक गहरी सांस ली और प्ले बटन दबाया। पहले कुछ घंटे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही सुबह के 3 बजे उसके ब्लाइंड हिलने लगे, वो ज़ोर से नहीं बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई उन्हें खोल रहा हो। ईमा का खून जम गया। तब उसने विंडो के रिफ्लेक्शन में एक फिगर देखा, एक औरत का। उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन वो वहाँ थी। वो फिगर कुछ देर तक रही और फिर गायब हो गई। डर के मारे ईमा ने घर की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो उसे पता लगा कि 1960s में एक औरत थी, मार्गरेट, वहाँ रहती थी। मार्गरेट के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और घर में स्मोक करने की वजह से नेबर्स काफ़ी कंप्लेन किया करते थे। ट्रेजिकली मार्गरेट की डेथ उसी गेस्ट बेडरूम में हुई थी, वो भी एक हार्ट अटैक की वजह से। ईमा को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने सब इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस होने लगी। दरवाजे ज़ोर से बंद होने लगे, कोल्ड स्पॉट हर जगह दिखने लगे, और मैक्स ने गेस्ट बेडरूम में जाना बंद कर दिया। एक शाम डेस्परेट हो गए ईमा ने अनसीन प्रेजेंस से बात करने की कोशिश की। मार्गरेट, ईमा ने बोला। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, प्लीज़ मुझे चैन से रहने दो, ऐसा ईमा ने कहा। घर एकदम शांत हो गया। कुछ पल के लिए ईमा को लगा कि उसने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन फिर सिगरेट स्मोक की खुशबू हवा में फैल गई, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ईमा ने इसे एक रिस्पॉन्स माना। उस रात के बाद एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। गेस्ट बेडरूम के ब्लाइंड कभी कभी अभी भी अपने आप खुल जाते हैं
और परफ्यूम की हल्की खुशबू अभी भी हवा में है, लेकिन घर अब इतना ऑपरेसिव नहीं लगता। ईमा ने अपने स्पेक्ट्रल रूममेट के साथ कोएग्जिस्ट करने सीख लिया, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन मार्गरेट को शांति मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी जब वो किचन आइलैंड पर बैठी होती है तो उसे लगता है कि एक हाथ उसके शोल्डर पर रखा है, जैसे वो याद दिलाने की कोशिश कर रही हो कि वो कभी अकेली नहीं है। इस तरह की हॉन्टेड और मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।